हाय गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। तो आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम ऑफ यूनिवर्सिटी एज वेल एज कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ग्लाइकोलिसिस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन और यूनिवर्सिटी में तो पूरा पाथवे ही पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक या फिर कुछ पॉइंट बोलेंगे, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, देन फिर हम लोग पाथवे में जाएंगे, तो बहुत ही इजी रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज it's a fundamental as well as universal process which are occur in eukaryotic as well as prokaryotic organism which are occur in a cytoplasm। देखो, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है इसको फंडामेंटल प्रोसेस या यूनिवर्सल प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि ये हमारे हर एक यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो कि हमारे सेल में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कोई भी पाथवे या फिर साइकिल है वो हमारे सेल के अंदर ही होगा। सेल के अंदर होगा तो सेल के अंदर दो चीज़ के ही अंदर होगा, एक ये साइटोप्लाज्म है या फिर माइटोकॉन्ड्रियम। कोई भी साइकिल है साइटोप्लाज्म में होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रियम में होगा। कुछ साइकिल है जो कि माइटोकॉन्ड्रियम रहता है एज वेल एज साइटोप्लाज्म रहता है। कुछ रहते हैं सिर्फ साइटोप्लाज्म, कुछ रहते हैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा ही ग्लाइकोलिसिस है जो कि सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज glycolysis process occur for the oxidation of glucose molecule inside our cell और glycolysis also known as EMP pathway। देखो, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है इसको वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहा है, प्रॉपर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालना है ना उसको। तो उसको हम लोग मतलब एक वर्ड है जो कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस को दूसरा नेम क्या है इसका? ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ईएमपी पाथवे का फुल फॉर्म क्या होगा? ईएमपी स्टैंड फॉर इम्बडेन मेयरहोफ पार्नास पाथवे। ओके, ये एक साइंटिस्ट का नेम है जो कि इन्होंने ईएमपी के एज ए ईएमपी नेम रखा गया है। ओके, द नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस अकरिंग टू कंडीशन। ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे दो कंडीशन में होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। और दूसरा है एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द एरोबिक कंडीशन इन प्रोडक्ट इज पायरुवेट। कोई भी एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसका इन प्रोडक्ट क्या बनेगा? पायरुवेट। मस्ट बी रिमेंबर। द नेक्स्ट इज एनारोबिक कंडीशन इन प्रोडक्ट इज लैक्टेट, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में यदि हो रहा है साइकिल तो उसमें इन प्रोडक्ट क्या होगा? लैक्टेट हो गया। स्टार्टिंग कंपाउंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होगा? स्टार्टिंग जो हो रहा है पाथवे का उसमें कंपाउंड क्या रहेगा? ग्लूकोज। यस, यू आर राइट। द नेक्स्ट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रेट मतलब टाइम, लिमिटिंग मतलब लिमिट लगाना किसी चीज़ में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑफ किसके लिए? ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे हो रहा है ग्लाइकोलिसिस को, इसको रेट मतलब टाइम में लिमिट लगाने के लिए कुछ एंजाइम है जो कि बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। समझ रहे? रेट लिमिटिंग मीन्स एंजाइम विच इन्फ्लुएंस दी रेट मतलब टाइम रिएक्शन कॉल्ड रेट लिमिटिंग एंजाइम। कोई भी रिएक्शन को टाइम पीरियड को इन्फ्लुएंस कर देना, बढ़ा देना, रोक देना, तो उसको बोलेंगे रेट लिमिटिंग एंजाइम। इसको याद कर लीजिए, हेक्सोज काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मिड वाला है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। मस्ट बी रिमेंबर, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, द नेक्स्ट इज अब हम लोग पढ़ेंगे पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज। सो ग्लूकोज से ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विच आर रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए रिवर्सिबल का एरो भी लगा। द नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ऑलवेज रिमेंबर बिसफॉस्फेट, मस्ट रिमेंबर बिसफॉस्फेट, बिकॉज मैनी स्टूडेंट ये करते हैं कि इसको डाइफॉस्फेट पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको बिसफॉस्फेट पढ़ेंगे। ओके, अब देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके एग्जाम पढ़ते हैं। फर्स्ट में होगा हेक्सोकाइनेज, द सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आइसोमरेज, एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज विच आर आल्सो नोन एज रेट लिमिटिंग एंजाइम। ओके, अब देखो इसमें 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में एटीपी निकलेगी,
फर्स्ट स्टेप में एटीपी लगेगी, मस्ट बी रिमेंबर। सेकेंड स्टेप नो। थर्ड स्टेप में फिर एटीपी यूटिलाइज होगी, यानी 2 एटीपी यूटिलाइज होगी इसमें 3 स्टेप के अंदर अंदर। द नेक्स्ट स्टेप इज बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज इट कन्वर्टेड इनटू 2 फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज, यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इट्स कन्वर्टेड इनटू अ 2 कंपाउंड. The first is glyceraldehyde 3-phosphate, which are 3 carbon, and dihydroxyacetone phosphate, which are also a 3 carbon. Now the reaction जो ये भी मतलब रिवर्सिबल है प्रोसेस, दीज आर रिवर्सिबल. जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, तो हमारा डाईहाइड्रोक्सी ग्लिसरल्डिहाइड में चेंज होकर ही आएगा, यानी कि सेम पाथवे डबल चलेंगे इसमें, ऑलवेज रिमेंबर. तो हम लोग एक पाथवे पढ़ेंगे तो माइंड में रहना चाहिए डबल, यानी 2 हो रही हैं, ठीक. So glyceraldehyde 3-phosphate gets converted into a 1.3 bisphosphate phosphoglycerate by the help of enzyme. एंजाइम का क्या नाम है, जो हमारा ऊपर कंपाउंड लिखा है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, उसको देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से डिहाइड्रोजनेस, जहाँ भी एनर्जी निकलेगी वहाँ पर डिहाइड्रोजनेस नेम का एक शब्द आएगा, ऑलवेज रिमेंबर. क्योंकि एनर्जी क्या निकल रही 2NAD, डी से क्या बन रहा है 2NADH. ओके. द नेक्स्ट स्टेप इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट. इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. ओके, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. और इसमें 2 NAD से 2 ATP जनरेट हो रहा. देखो यहाँ पर 2 NAD से 2 NADH, 2 ADP से 2 ATP, 2 क्यों लिखा गया, बिकॉज हमारे सेम साइकिल इधर भी चलेगी, तो मैंने इसमें एनर्जी डायरेक्ट जोड़ दिया. ओके, अभी 2 है, यानी साइकिल सेम इधर भी है तो एनर्जी भी इधर जनरेट हो रही, तो मैंने इसमें ही ऐड कर दिया. ओके. सो 3-फॉस्फोग्लिसरेट चेंज इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ऑलवेज रिमेंबर. Then 2-phosphoglycerate change into phosphoenol pyruvate by the help of enzyme enolase. Enolase बहुत ही फेमस एंजाइम है जो कि इनहिबिट होता है by the help of फ्लोराइड इनहिबिट, यानी जो हमारी शुगर जो सैंपल लेने के लिए वाइल यूज़ करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री में, तो वो एक होती है फ्लोराइड वाइल. जो फ्लोराइड होती है वो इनहिबिट कर देती है किसको, एनोलेज एंजाइम को, फॉर 2 to 4 आवर के लिए, और ये ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाती, इसीलिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है ग्लूकोज की क्या है हमारे सैंपल में. अदरवाइज ये ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी तो हमको पता क्या चलेगा हमारे सैंपल में कितना ग्लूकोज का क्वांटिटी है. ओके. सो फ्लोराइड क्या करता है, इनहिबिट कर देता है किसको, एनालोज को, जो कि 9 नंबर का एंजाइम है. ओके. एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हो गया. ओके. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से चेंज हो जाएगा पायरुवेट में बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस. बाय द प्रोडक्शन ऑफ 2 ADP से 2 ATP बन जाएगा. ओके. सो अब देखो हम लोग पढ़ते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कितनी एनर्जी हम लोग यूटिलाइज किए हैं इस पाथवे में. सो 2 ATP यूटिलाइज इन फर्स्ट स्टेप, इन स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड. एक ATP इसमें लगा, एक ATP थर्ड में लगा, टोटल कितने हुए 2 ATP. ओके. अब इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कितना हुआ है, 2 NADH मिला है, 4 ATP मिला है, 2 ATP करके मिला था 4 ATP हो गया, और 2 NADH हमको मिला था. सो 1 NADH इक्वल टू 2.5 ATP. ओके. इन प्रीवियस 1 NADH considered as 3 ATP, but nowadays NMC rules 1 NADH is equal to 2.5 ATP. In previous, as you know, 1 ATP is equal to 1 NADH is equal to 3 ATP, but now it will be considered as 2.5. Okay, जैसे मैंने बताया अभी 1 NADH is equal to 5 ATP. Sorry, 1 NADH is equal to 2.5, so 2 NADH is equal to 5 ATP and 4 ATP डायरेक्ट मिली थी हम लोग, तो टोटल कितनी हो गई 9 ATP. 2 यूटिलाइज हो गई, तो 9 - 2 इक्वल टू 7. ओके, वेरी गुड. सो 7 ATP इज अ नेट एनर्जी जनरेटेड इन एरोबिक कंडीशन. मस्ट वी रिमेंबर वेयर एरोबिक कंडीशन, नॉट एनारोबिक, ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे. थैंक यू सो मच.
Please like and subscribe my channel for further video.